हेलो एवरीवन, सी फाइनल मई 25 के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट्स या तो आईसीआई मटेरियल में अपडेट करके लाएगा या फिर इंडेस अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू आएंगे, क्योंकि एफआर में इंडेस ही आपके सिलेबस में और इंडेस के अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी तक 3 इंडेस अमेंडमेंट रूल्स इशू किए गए हैं बिटवीन 1 मई टू 31 अक्टूबर 2024। ये वो पीरियड ऑफ अमेंडमेंट है जो पहली बार मई 2025 में एप्लीकेबल होना चाहिए। फाइनल डिसीजन भैया आईसीआई का या आरटीपी देख के मालूम पड़ता है कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए हैं या नहीं। इसलिए अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, इससे किस पे इंपैक्ट होएगा, ताकि आप अपनी स्टडीज को कैसे रीफ्रेम प्लान बेहतर कर सकते हो। बट डिटेल में अमेंडमेंट्स एक बार आरटीपी में कवर जाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। क्या सर इसके लिए हमें नई बैच लेने की जरूरत है? जरा भी नहीं। क्या ये वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएंगे? बिल्कुल। सर क्या वीडियोस यूट्यूब पे आप दोगे? कैसी बात कर रहा है यार, बिल्कुल। वीडियोस भी और उसके अमेंडमेंट नोट्स भी, पीडीएफ, छोटे से अमेंडमेंट से, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसी के साथ में ये जितने भी अमेंडमेंट्स है, इसका आपकी एग्जिस्टिंग स्टडीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, आप उसे चलने दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। हाँ, बैच की बात करें तो दोस्तों 1 मिनट दे दो, बस बताना चाहता हूं कि हमारी नई एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रही है। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब इसका फोकस एग्जाम में जो जो तरह की चीजें यूजुअली पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती है बट आपके मटेरियल में कहीं पर भी कवर्ड है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कवरेज 100% होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस कुछ सॉल्व होते हैं क्लास में, बट रेगुलर बैच की बुक्स और रेगुलर बैच की क्वेश्चन बैंक होती है। जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं होते उन सबके वीडियो सोल्यूशंस होते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करो, मोबाइल पे सोल्यूशन देखो। सारे क्वेश्चंस का जो हम रेगुलर बैच में सॉल्व करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1200 प्लस क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस कारण से हमारा समय बैच में बच जाता है और बस 135 आवर्स में हम पूरा एफआर इन अराउंड 45 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। 20 नवंबर मॉर्निंग 7 to 10:15 एंड रिकॉर्डेड लाइव हर मोड में अवेलेबल है। पूरी लाइव बैच है। अब iOS पर भी अवेलेबल है, एप्पल वाले भी खुशियां मना सकते हैं, उस पर भी लेक्चर्स देख सकते हैं। मैकबुक पर भी अवेलेबल है, आईपैड पर भी अवेलेबल है। बच्चों ने बहुत आईपैड खरीदे हैं अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल में, तो आप उस पर भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने अमेंडमेंट्स के डिस्कशन पे। आखिरी में बता दूंगा फिर आपको कि आईसीआई क्या मटेरियल, स्टडी मटेरियल अपडेट करेगा नए साल में, कैलेंडर ईयर चेंज हो रहा है तो। दोस्तों सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया कंपनीज इंडेस अमेंडमेंट रूल्स ऑन 12 अगस्त 2024। उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स आए 9 सितंबर को, फिर थर्ड अमेंडमेंट रूल्स आए 28 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर तक कुछ नहीं आया। ये प्राइमरीली जो अमेंडमेंट्स आए ना, ये बस आपका इंडेस 104117 रिलेटेड है, प्लस एक 109 रिलेटेड है। पर 104 के कारण कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स दूसरे स्टैंडर्ड में भी आए हैं, जिसमें से कुछ जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहले 104 107 की बात करते हैं। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। जो थर्ड अमेंडमेंट रूल है इंडेस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये कहता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडेस 104 के अनुसार बनाए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पे तो इंडेस लगते ही नहीं है, तो ये 104 कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपकी पेरेंट कंपनी है जो इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी नहीं है और इंडेस फॉलो करना उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके साथ मिला के कैसे देगी? इंडेस वाले। तो उसके लिए कहा गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर इंडेस 104 बनाएगी। बट इंडेस 104 तो हमारे सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, इसलिए अमेंडमेंट का भी हमारे लिए कोई खास रेलेवेंस नहीं है। बट जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इंडेस 104 भी बहुत ही जल्द अब यूजलेस हो जाने वाला है, क्योंकि इंडेस 117 आ चुका है। 117 किसके ऊपर है? वो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर है। और वो कहता है कि जिस दिन से 117 लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? तो जब आईआरडीए बोलेगी कि भैया इंश्योरेंस कंपनी को इंडेस फॉलो करने हैं और 117 इस तारीख से लगाओ, उस तारीख से 104 लगना बंद, 117 लगना शुरू। तो अभी 117 हमने दे के रख दिया है। 104 कंसोलिडेशन आपको पेरेंट के साथ इंडेस अनुसार कराना है, तो उसका रेलेवेंस है। अदरवाइज आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, इंडेस फॉलो नहीं करती है।
हर तरह से हमारे सिलेबस से 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हटाया हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ 117 भी हमारे सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। तो इस कारण से आपको इन अमेंडमेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनके अमेंडमेंट रूल्स देख लोगे तो 150 पन्नों के इनके अमेंडमेंट्स के पीडीएफ है, तो आप परेशान मत होना, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हमारा डिस्कस हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं, 116 लीजेस। दोस्त, इंडेस 116 लीजेस का ये जो स्टैंडर्ड है, इसमें एक सेल एंड लीजबैक का कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ भी है 2 बार, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें इन्होंने एक पैराग्राफ ऐड किया और उससे रिलेटेड बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और ज्ञान दिए, और ये भी बताया कि जब से ये एप्लीकेबल होगा तो पुरानी जो सेल एंड लीजबैक के कॉन्ट्रैक्ट किए गए उस पर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे होगी। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यूजुअली एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होती है, बट सेल एंड लीजबैक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डिस्कशन हमारे लिए एक्स्ट्रा हो सकता है, और सेल एंड लीजबैक में हो सकता है जो हमने पढ़ा है उसके अलावा हमें कुछ और पढ़ना पड़े, पर हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। जब तक आरटीपी में अमेंडमेंट पब्लिश नहीं हो जाता तब तक पढ़ के मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने पास्ट में देखा है। ऑडिट में पिछली बार ही हुआ था कि एसडीजी के चैप्टर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स थे जो 6 महीने पहले आ चुके थे, पर आईसीआई ने उसको एप्लीकेबल नहीं किया एग्जाम्स में। तो अपन आरटीपी के बाद ही उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पूरी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करता है। तो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में आता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड में एप्लीकेबिलिटी में कि भैया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। कुछ केस में हो सकता है आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसको अफेक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू अफेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल योर प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन डेटर्स, अगर उस पर कोई इंश्योरेंस है, या लोन दिया है और उस पर कोई बैड डेट्स का रिस्क है, तो इंश्योरेंस आपने ले रखा है या सामने वाले ने दिलवा रखा है, तो उस केस में उसका इंपैक्ट आ सकता है। तो ये 117 के कारण बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है। इसके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन में हुए हैं। आपको याद होगा तो 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक एक्सेप्शन होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हम हमारे हिसाब से सारी एसेट लाइबिलिटी को क्लासिफाई करते हैं, एक्सेप्ट लीज और इंश्योरेंस। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट को हम रिक्लासिफाई नहीं करते ऑन बिजनेस एक्विजिशन, तो अब वो अमेंड हो गए और अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में रिक्लासिफिकेशन की बात हो सकती है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि अपने को पढ़ना है, ये अपन जब आरटीपी पढ़ेंगे तभी मैं बताऊंगा, पर ये मैं आपको सिर्फ एक आगाह कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ ठीक है भैया, अमेंडमेंट कितना है मुझे पता है। अब मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे मालूम है कि मैं जो कवर कर रहा हूँ मेरे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होगा, छोटे मोटे जो अमेंडमेंट से सर करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज अ हेज यूज होते हैं, तो उसका इफेक्ट आपका 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 32 के ऊपर आ सकता है, डिस्क्लोजर्स का इंपैक्ट आ सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इंश्योरेंस के कारण आपका रिस्क चेंज होता है। रिस्क चेंज होता है तो इंडेस 1 में आपको रिस्क रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देना होते हैं, तो उसमें 117 के कारण कुछ चेंजेस आए। कैश फ्लो में इंडेस 7 में कहा गया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कैश फ्लोज को आपको सेपरेटली प्रेजेंट करना पड़ेगा। हर इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उस बारे में इंडेस 19 रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, विच इज बेसिकली व्हाट प्लान एसेट्स होते हैं। अपन ने ग्रुप ग्रेचुटी में कई बार हम इंश्योरेंस स्कीम ले लेते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट हो सकता है। 28 आपका एसोसिएट्स हैं, तो कई बार हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट एंटिटी के थ्रू करते हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलता है एसोसिएट मेथड फॉलो करने से। अब मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ याद हो, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के कारण इस पे भी इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के थ्रू यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आ सकता है। चलिए, ये तो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात है जो 20 नवंबर से हो रही है शुरू। एक हमारी रेगुलर बैच कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो अपन शुरू कर रहे हैं 24 + 1 25। सर क्या बात बोलिए, 24 + 1 25, यानी कि 24 जनवरी 2025 रेगुलर बैच। चले, अदर इंडेस रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स, दूसरे अमेंडमेंट्स हुए हैं जो 117 रिलेटेड नहीं है बट इंडेस अमेंडमेंट रूल्स में दिए गए हैं। एक ट्रेजरी शेयर का आपको डिस्कशन इंडेस 32 में याद होगा, हालांकि उसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है। ईपीएस में जरूर उसका एक रेफरेंस था, बट ये वो शेयर्स होते हैं जो अपनी कंपनी अपने ही शेयर्स अपने पास वापस ले आती है। ये कैसे पॉसिबल होता है, रेयर केसेस में। उसकी अकाउंटिंग में कुछ चेंज किया है, और चेंज कैसे किया है, तो सपोज मैंने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया,
और वो म्यूचुअल फंड ने पैसे लगा रखे हैं अलग अलग कंपनीज में से, जिसमें एक कंपनी मैं खुद हूं। मतलब इन्फोसिस के पास बहुत सारी कैश थी, तो उसने क्या किया, एक म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ लगा दी, और वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस खुद है। तो एक तरह से इन्फोसिस के पास अपने ही शेयर में स्टेक आ गया, तो उसे ट्रेजरी शेयर जैसे ट्रीट नहीं करना है, इस तरह की चीज बताई गई है, एज एन उसको उस तरह से अकाउंट फॉर नहीं करना है। देन आपकी ये जो इंडेस 36, 37, 38 है, इसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ही अमेंडमेंट है कि उसका जो रेफरेंस दिया हुआ था कि ये कॉन्ट्रैक्ट शामिल होंगे नहीं होंगे, अब उसमें वो रेफरेंस 104 का हटा के 117 का आ गया। सिमिलरली ये ट्रेजरी शेयर रिलेटेड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में अगर आपके ही शेयर म्यूचुअल फंड के थ्रू आपके पास आ गए तो क्या। तो आई होप ये वीडियो से आपको ये तो नहीं समझ में आया अमेंडमेंट क्या है, पर इस वीडियो से इतना ज़रूर समझ में आ गया कि कोई भारी भरकम अमेंडमेंट्स नहीं है, बस इतने से ही अपनी पढ़ाई मस्ती के साथ अपन करते रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा एफआर का अमेंडमेंट का जो सवाल बच्चों का बहुत सारा आ रहा था, इस पर फुल स्टॉप लग जाता है। आरटीपी जैसे ही आएगी, कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल किया गया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसके नोट्स विथ वीडियो ऑफ ऑल दी अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू योर कोर्स मैं आपको बता दूंगा। मेरा सुझाव है कि अपनी पढ़ाई में आप जो पढ़ा है वो सारा का सारा पढ़ लीजिए, इसके कारण से कुछ भी स्किप मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आपके लिए जो 2 रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं वो एक ट्रेजरी शेयर का और सेकेंड आपका अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड लीज बैक, प्लस थोड़े डिस्क्लोजर रिलेटेड अमेंडमेंट्स हो सकता है अपने सिलेबस में आगे काम आ जाए। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। May 25 तक साथ में बने रहेंगे।